बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी या फिर वेजिटेबल नूडल्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। वैसे तो ये चिकन में कीमे में बन के तैयार होते हैं, लेकिन आज मैं इसे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और मेरे स्टाइल में वेजिटेबल के अंदर ही बनाना सिखाऊंगी कि वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे चटपटे नूडल्स तैयार कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, ये बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इसके बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर जो मेथड है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है और मैंने इसे ब्राउन कर लेना। मेरे पास थोड़े से मटर, थोड़े से गाजर हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और मेरे पास हरी मिर्चें थी जिसे मैंने बारीक काट लिया था। मुझे बस हरी मिर्चें पसंद हैं और जो मटर और गाजर है ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन मैंने इसे खूबसूरत दिखाना था और इसे थोड़ा सा हेल्दी भी बनाना था, तो मैंने इसके अंदर ये वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। अगर आप इसे ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से भी इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अगेन मैंने इसे चम्मच से मिक्स करना है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैंने इसे तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मटर और गाजर गल नहीं जाते, क्योंकि कच्चे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच से मिक्स करने के बाद अब मैंने आगे चल के इसके अंदर टेस्ट मेकर ऐड करना है। पहले तो नहीं होता था स्पैगेटी के अंदर, लेकिन अब इन्होंने टेस्ट मेकर ऐड कर दिया है और ये इसके अंदर जो मसाला था वो सारा मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें से थोड़ा सा बचा लेती तो ये ज़्यादा तीखा ना बनता। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर ये मसाला ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना था। तो यहाँ पर अब मैंने मसाला भी ऐड कर दिया। पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू है और मुझे लगता है कि इसके अंदर भी चिकन पाउडर ऐड था। इस मसाले के अंदर चिकन का टेस्ट और खुशबू आ रही थी। तो अब इसके अंदर चाउमीन, जिसे मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, ऐड कर दी है। तो चाउमीन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा पानी भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो थोड़ी सी अगर कसर रह गई थी गाजर और मटर में, वो नहीं गले थे, तो इससे वो जल्दी से गल जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना खूबसूरत लुक है। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा सूप रखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल आप इसके अंदर का जो पानी है उसे ख़त्म कर सकती हैं, उसे ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे सूप बहुत पसंद है और सूप के साथ बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैंने कहा था ना मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, तो जैसे मुझे पसंद है मैंने वैसा बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से, और तकरीबन ये 5 मिनट में बन के तैयार हो चुका था। जब कभी आपको हल्की फुल्की भूख लगे या फिर बच्चे तंग कर रहे हो और खाने को देर हो, तब आप झटपट ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत है। मैं इसे नूडल्स कहूँगी क्योंकि बहुत स्पाइसी थे और बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। तो मुझसे तो सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था, मैंने इसे जल्दी जल्दी से निकाला और इसे खाना शुरू कर दिया। बहुत मज़े का बना था। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे स्टाइल से इसे बनाकर खाएंगे तो यकीन जाने आप दूसरे सारे तरीके और चिकन को भूल जाएंगे। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। हाँ, अगर आपको चिकन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चिकन कनौर क्यूब, जो क्यूब की शक्ल में आती है, चिकन की टिक्की भी हम उसे कहते हैं, आप वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगता है कुछ अच्छा शेयर किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।